बबलू डब्लू की मजेदार जंगल यात्रा। जंगल में बबलू और डब्लू नाम के दो शरारती भालू रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा मिलकर मस्ती करते। वे खाने के बहुत शौकीन थे, खासकर शहद और फल। लेकिन उनकी मस्ती के कारण जंगल के बाकी जानवरों को कभी-कभी परेशानी हो जाती थी। शरारत की शुरुआत। एक दिन बबलू और डब्लू को शहद खाने का बहुत मन हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर शेर की गुफा के पास लगे बड़े मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया जाए तो बहुत सारा शहद मिलेगा। लेकिन उनके दोस्त खरगोश चिंटू ने उन्हें समझाया, अगर मधुमक्खियों ने काट लिया या शेर को गुस्सा आ गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन बबलू और डब्लू ने उसकी बात नहीं मानी। वे छुपकर शेर की गुफा के पास पहुंचे और छत्ते को हिलाने लगे। अचानक हजारों मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ी। दोनों डरकर भागे, लेकिन मधुमक्खियां उनका पीछा कर रही थीं। बचने के लिए चालाकी। बबलू ने जल्दी से सोचा और बोला, डब्लू, हमें पानी में कूदना होगा। दोनों ने पास की नदी में छलांग लगा दी और सिर तक डूबे रहे। मधुमक्खियां कुछ देर मदराने के बाद उड़ गईं। दोनों राहत की सांस लेकर पानी से बाहर आए, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। भागते भागते वे सीधे शेर की गुफा में घुस गए थे। शेर अभी सोकर उठा ही था और उन्हें देखकर जोर से दहाड़ा, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? चालाकी से बचा। डब्लू ने जल्दी से कहा, महाराज, हम आपकी सेवा करने आए हैं। हमने सुना था कि आपको मीठा बहुत पसंद है, तो हम आपको ताज़ा शहद लाकर देंगे। शेर को बात जच गई और उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर शहद नहीं लाए तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। बबलू डब्लू की होशियारी। अब दोनों को शहद चाहिए था, लेकिन मधुमक्खियों से बचना भी था। उन्होंने जंगल के सबसे समझदार हाथी काका से मदद मांगी। हाथी काका ने अपनी सूंड से पानी छिड़ककर मधुमक्खियों को भगा दिया और फिर छत्ते को नीचे गिरा दिया। बबलू और डब्लू ने जल्दी से शहद इकट्ठा किया और शेर को दे दिया। शेर खुश होकर बोला, तुम दोनों तो बहुत होशियार हो। सीख। बबलू और डब्लू ने तय किया कि अब वे बिना सोचे समझे शरारतें नहीं करेंगे। उन्होंने जंगल में सबकी मदद करनी शुरू कर दी और पूरे जंगल में उनकी दोस्ती और होशियारी के चर्चे होने लगे। अंत में सब खुश। अब बबलू और डब्लू सिर्फ मस्ती ही नहीं, बल्कि अच्छे काम भी करते। उनकी दोस्ती और समझदारी ने जंगल में सबको खुश कर दिया।